सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या द्वितीया। आज दूसरी कक्षा को पढ़ेंगे, एक कक्षा आपको हमने पढ़ा दी है। चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, चार सूत्र पढ़ाए थे। ये यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने। नित्य वीप्सयोः, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। अब है हमारा आगे का सूत्र है परेर वर्जने। परेः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, वर्जने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है सर्वस्या द्वे, ऊपर से अनुवृत्ति चली आ रही है। अर्थः परित्येतस्य वर्जनेऽर्थे वर्तमानस्य द्वे भवतः। तो कहते हैं जो परी है, जो उपसर्ग है इसका परी, तो उसकी क्या है वर्जन अर्थ में, परी इसकी क्या है वर्जन अर्थ में वर्तमान होगा तो उसको द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, अर्थात त्रिगर्त देश को छोड़ करके, मैं छोड़ करके वृष्टि हुई। यार पहले भी हमने ये उदाहरण पढ़ा हुआ है। तो ये परी यहाँ पर ये क्या है छोड़ करके अर्थ में है यहाँ पे, ठीक है। वैसे परी का अर्थ क्या होता है, परी का अर्थ ये भी होता है परितः, सब जगह है। परंतु यहाँ वर्जन अर्थ में अपने आप इसलिए द्वित्व से मालूम पड़ जाएगा इसका परी का क्या वर्जन अर्थ है। परि सौवीरेभ्यः, परि सर्वसेनेभ्यः। अब इसमें क्या है, वास्तव में क्या है अपरिवर्जने, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 87वें सूत्र में क्या था, परि शब्द की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा की थी हमने। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या है पंचम में पांग पर भी 2 3 10, इससे क्या है पंचमी माने अप के योग, परी के योग में क्या हो गया पंचमी व्यक्ति हो गई, त्रिगर्तेभ्य में पंचमी हो गई, पंचमी हुई। और उस पंचमी के साथ भी ध्यान देंगे विभाषा परे परि बहिरंचवः पंचम्या से क्या है, ये सूत्र है 2 1 समास, ये विकल्प से समास करता है। तो अब जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में ये दुर्वचन करेगा, ध्यान रखेंगे। जिस पक्ष में समास हो जाएगा उस पक्ष में तो समास ही वर्जन अर्थ को दिखा देगा, ठीक है। जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में परी को द्वित्व होगा। तो जब ये समास नहीं करेगा, विकल्प से समास कहा है, तो असमास पक्ष में ही इस सूत्र से दुर्वचन होगा। समास पक्ष में द्वित्व नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि समास पक्ष में समास ही वर्जन अर्थ को कह देता है, बता दिया मैंने। यहाँ वीप्सा अर्थ में दुर्वचन प्राप्त था, तो नियमार्थ ये सूत्र है, ठीक है। नियमार्थ तो यही है इसको कि परी को दुर्वचन अर्थ में, वो वर्जन अर्थ में जब वीप्सा होगी तभी होगा। परी को हर तरह की वीप्सा में नहीं हो जाएगा, बस ये नियम बना है, ठीक। तो सिद्धि में कुछ भी नहीं है, परित्रिगर्त 2 बार हो गया है, बाकी तो सरल ही है, ठीक है। इन सूत्रों से पंचमी हो जाएगी अब, और कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी पहले, ठीक। चलिएगा।
प्रसमुपोदः पादपूर्णे, प्रसमुपोदः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, पादपूर्णे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास प्रश्च समच उपश्च उदच प्रसमुपोद, तस्य प्रसमुपोदः समाहारः द्वंद्वः। समाहार द्वंद्व हो गया, स्प्र हो गया, सम हो गया, उप हो गया और उद हो गया। पादस्य पूर्णम पादपूर्णम तस्मिन् पादपूर्णे षष्ठी तत्पुरुषः। तो ये षष्ठी तत्पुरुष होगा, पाद का पूर्ण, पूर्ण अर्थ। अनुवृत्ति सर्वस्य द्वे की आ रही है, अर्थ प्र सम उप उद इत्येतेषां द्वे भवतो दुर्वचनेन चेत पादः पूर्यते। कहते हैं ये जो उपसर्ग हैं जो है, तो इनको द्वित्व हो जाता है यदि द्वित्व करने पर, द्वित्व करने पर जो छंद है, छंद के पाद के अक्षरों की पूर्ति हो रही हो। यदि इनमें से छंद में कोई प्रयोग हो रहा है और इस प्र माने प्र हो रहा है, अब प्र का एक अक्षर कम पड़ रहा है, तो उस प्र को क्या कर देंगे, छंद पूर्ति के लिए द्वित्व कर देंगे। ठीक है, और वो चेत पादा पूरे थे, यदि द्वित्व करने से पाद के अक्षरों की पूर्ति हो रही हो। यदि पहले से ही पाद पूर्ण है फिर कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या प्रायमग्निर्भरतस्य शृण्वे, ये ऋग्वेद का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पाद है, इसमें प्र को 2 बार कर दिया, अर्थ कोई विषय अलग से नहीं आएगा, वही अर्थ रहेगा। तो पाद में एक अक्षर कम हो रहा था, इसको तो उसको आवृत्ति कर दी। ऋग्वेद का है। सन सम सन समिद्युवसे, ये भी ऋग्वेद का है। यहाँ पर सम सम 2 बार हो गया। उपोप में परामृश, यहाँ पर उप उप संधि हो गई बाद में। ठीक है, तो 2 बार हो गया। इम नो दू 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 हर्ष से दातवा उ, तो ऋग्वेद का है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये न और तो क्या, उद उद 2 बार हो गया, उद उद। तो एक अक्षर बढ़ गया, तो पाद में एक अक्षर कम हो रहा था, वो पूरा हो गया। ठीक, ये सूत्र वस्तुतः यहाँ पर ऐसा कहा नहीं है कि छंद में लगेगा, परंतु ये छंद में ही करता है, क्योंकि भाषा में इसका प्रयोग ही नहीं है और छंद में ही पाद के वर्ण की पूर्ति के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। इस प्रकार का प्रयोग भाषा विषय में नहीं होता, अतः सामर्थ्य से यह सूत्र छंद में ही कार्य करेगा। चलिए, ये हो गया। उपर्यध्य धसाः सामीप्ये, उपर्यध्य धसाः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, सामीप्ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। ऊपर इत्यत्र समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, ऊपरी ऊपरी च अधि च अधश्च उपर्यध्य ध। ठीक है, और तस्य धः अधसः उपर्यध्य धसः, ऐसा हो जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है सर्वस्व द्वे, अर्थ उपरी अधि अधस इत्येतेषां द्वे भवता, माने इनको द्वित्व हो जाता। कहने का तात्पर्य कब, सामीप्य विवक्षित, यदि सामीप्य के अर्थ की विवक्षा हो तो। जैसे उपर्युपरि दुखम, उपर्युपरि ग्रामम, अध्यधि ग्रामम, अधोधो नगरम। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ऊपर ऊपर नहीं होगा अर्थ, यहाँ पर का दुख समीप वाला दुख, तो अभी समीप में आया हुआ दुख को, समीप अर्थ को प्राप्ति। ऐसे ही ऊपर ऊपर ग्राम, ग्राम के समीप, ऐसे गांव के समीप, समीप अर्थ होगा। नगर के समीप, अधः का अर्थ नीचे नहीं होगा, यहाँ पर अधिक का अर्थ अंदर नहीं होगा और ऊपरी का अर्थ ऊपर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ये क्या, समीप अर्थ होगा। ठीक है, तो बस द्वित्व हो गया है, बाकी तो जो द्वित्व होकर के संधि होती है वो हो गई है सामान्य रूप से। तो वही लिखा हुआ, ऊपरी ऊपरी दुखम का अर्थ है अर्थात अभी अभी दुख का क्षण दूर हुआ है, मैं थोड़ी देर पहले आया हुआ दुख वो दूर हो गया। ऊपरी आदि अव्यय शब्द है, वो तो पहले ही आपको पता है। चलिए।
वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूया सम्मति कोपकुत्सन भर्त्सनेषु। वाक्यादेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्, आमन्त्रितस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्, असूया सम्मति कोपकुत्सन भर्त्सनेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम्। समासः वाक्यस्य आदिः वाक्यादिः तस्य वाक्यादेः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गए। असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनञ्च भर्त्सनञ्च असूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनानि तेषु भर्त्सनेषु इतरेतर योग द्वंद्व। सरल समास है। अनुवृत्ति है इसमें सर्वस्य द्वे अर्थ। वाक्यादेरामन्त्रितस्य द्वे भवतः असूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सन इत्येतेषु यदि तद वाक्यम भवति। कहते हैं वाक्य के आदि आमंत्रित संज्ञक, जो आमंत्रित संज्ञक है सामंत्रितम, ये हमने जो संबोधन में माने क्या कहा था वहां, एक वचनम संबुद्धि और सामंत्रितम, ठीक है। सामंत्रितम तो उसको जो वहां क्या कही थी संबोधन में आमंत्रित संज्ञा, तो ऐसा आमंत्रित संज्ञक जो शब्द है वो यदि वाक्य के आदि में हो तो उसको द्वित्व हो जाएगा, परंतु वो जो पूरा वाक्य है उस वाक्य से या तो असूया की प्रतीति हो रही हो या सम्मति की, सम्मति में सम्मान की, कोप की अथवा कुत्सना की अथवा भर्त्सन की, यदि इन अर्थों में वो पूरा वाक्य वर्तमान हो तो ठीक है। आइएगा आप अब देखिएगा यहां पर उदाहरण यहां पर दिया इन्होंने असूया में, माणवक माणवक अभिरूपकाश्य अभिरूपक रिक्तम त आभिरूप्यम। ये वास्तव में वैसे क्या है, ते है, तो संधि में क्या है ये हट जाता है, आभिरूप्यम। ये तो इसमें अर्थ में हो गया, ठीक है। तो इसका जो पूरा अर्थ बनेगा इसमें जो इसमें तो नहीं दिखाया है, इसका पूरे का अर्थ होगा इसमें अभिरूपक तेरा सौंदर्य खाली है, अपूर्ण है, माने कोई है ये कोई बालक को कह रहा है कोई व्यक्ति ईर्ष्या असूया के वशीभूत होकर के, अरे क्या सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, बेकार है सब, ठीक। तो यहाँ पर ये माणवक और ये अभिरूपक ये क्या है, सामंत्रितम से आमंत्रित संज्ञक है, और आमंत्रित संज्ञक होने से वाक्य के आदि में भी आ रहे हैं, तो इनको ही द्वित्व हो गया, दो बार उच्चारण बने माणवक, ये अभी प्लुत कर देंगे सोच करके, उसके लिए आगे सूत्र है, ठीक है। ऐसे सम्मत माणवक माणवक अभिरूपक अभिरूपक शोभन खल्वसी। यहाँ पर उसकी प्रशंसा कर रहा है कोई, तो बड़ाई कर रहा है, अरे बालक तू तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो ये सम्मति हो गई यहाँ पर, सम्मान प्रशंसा। कोपे कोप में माणवक माणवक अभिनीतक अभिनीतक इदानीम ज्ञास्यसि जालमा। गुस्सा में कोई कह रहा है दुष्ट रुक जा, अभी बालक तेरे को बताते हैं, अभी तुझे पता लगेगा। कुत्सने शक्ति के यष्टि के रिक्ता ते शक्ति ही, ठीक है। तो यहां पर ये इसका जो अर्थ दिया है इन्होंने शक्तिका का वो दिया है, माने यष्टि तेरी शक्ति खाली है, अपूर्ण है,
ये दिया है इसमें, ठीक। तो शक्तिका या यष्टिका कोई लाठी आदि को कह रहे होंगे यहाँ, अरे लाठी तेरे को तो कोई ताकत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुत्सन, निंदा है, क्या है, निंदा। माने शक्तिका यष्टिका का अर्थ है माने थोड़े से मारने से टूटने वाली, तो ये उसकी निंदा है। ऐसी लाठी जो थोड़े से कहीं मार दो किसी में टूट जाए, ठीक। ऐसे बर्तन में चौर चौर, हाँ इसमें होगा, उल्टा होगा इसमें, चौर चौर वृषल वृषल घातयिष्यामि त्वा बंधयिष्यामि त्वा। माने चोर चोर दुष्ट दुष्ट तुझे अभी मारेंगे, तुझे बांधेंगे। ये क्या है, भर्त्सन माने कुछ चिल्ला रहा है जोर से। अब देखिएगा, अब इसको उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से इस सूत्र ने जो क्या काम किया है, इस सूत्र ने बस ये वाक्य के आदि में वर्तमान ये जो शब्द थे, ये और ये इनको दुत्त कर दिया। ये सामंत्रितम से आमंत्रित संज्ञक है, और जो इसके अंदर असूया सम्मति आदि अर्थ प्रकट हो रहा है। अब दूसरा कार्य क्या होता है, इसने द्वित्व कर दिया। अब द्वित्व होने के बाद कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, दूसरे के गुणों को न सहन करने को असूया बोलते हैं, सत्कार को सम्मति बोलते हैं, सत्कार में प्रशंसा कह सकते हैं, क्रोध को कोप कहते हैं, निंदा को कुत्सन कहते हैं, निंदा करना किसी को, और डराने धमकाने को कहते हैं भर्त्सन, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या करना है हमें, उदाहरणों में मानव का आदि शब्द आमंत्रित संज्ञक है सामंत्रितम से 2, 3, 48 एवं वाक्य के आदि में स्थित है, तो द्वित्व हो गया। वाक्य से असूया आदि अर्थों की प्रतीति हो रही है। सर्वत्र असूयादि अर्थों में द्वित्व किए हुए पूर्व वाले पदों को क्या है, ये सूत्र लग गया, स्वरित मामृडते स्वरित सूया, ये हमारा सूत्र आया है इसमें, ये मैं आपको बताता हूं। आठ 2, 103 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे आगे चल पढ़ेंगे, पर अभी इसको देख लेते हैं एक बार। ये वाला सूत्र है, स्वरित मामृडते सूया सम्मति कोप कुत्सनेशु। बस इसका अर्थ ये है कि आम्रेडते परतः परतः स्वरिता प्लुतो भवति असूयायाम सम्मतौ कोपे कुत्सने। चार अर्थ हैं, चार अर्थ ले लिए, एक अर्थ छूट जाएगा वर्तन वाला, ठीक है। तो वर्तन अर्थ में वर्तमान जो वाक्य होगा उसमें जो क्या है लिखा है, आम्रेडते, एक तो वो कहता आमंत्रित संज्ञक था, और इसकी हमने सूत्र पढ़ा तस्य परमामृडितम, जो द्वित्व करते हैं तो उसमें बाद वाला शब्द होता है, उसकी क्या हो जाती है, आमृत संज्ञा, ठीक है। आमृत संज्ञा हो जाती है उसकी। तो आमृत के परे रहते हैं इन अर्थों में वर्तमान जो आमृत के पूर्व वाला जो शब्द है द्वित्व किया हुआ, उसके टी को क्या है, उसके जो स्वरित हो जाता है टी वाक को, और प्लुत हो जाता है। अब यहां पर सब जगह आप देखेंगे, चार में बर्तन को छोड़ दीजिएगा, इन चार में क्या कर दिया, इनमें देखिएगा, इसकी इसकी तो तस्य परमामृतम से आमृत संज्ञा, तो इस आमृत के पर रहते, ऐसे यहां पर युद्ध किया तो इसके पर अमृत संज्ञा, इसके पर रहते पूर्व में जो है उसके टी को प्लुत हो गया, ये प्लुत हो गया है और ये स्वरित हो गया है।
ये स्वरित भी हो गया और प्लुत भी हो गया, बस इतना काम किया। और इसमें अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो फिर सारे क्या हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। ऐसे ही सब जगह ये देख लीजिएगा, ये ऐसा हो गया, ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर क्या है, बाद वाले शब्द को होता है, इतना ही अंतर है। यहाँ पर क्या है, आम्रेडतम भर्तनी, यहाँ भर्तन अर्थ में आम्रेड संज्ञक को के टी को प्लुत और स्वरित होता है, बस इतना ही है। तो इसलिए ये वाला जो वाक्य ये क्या है, उस अर्थ में भर्तन अर्थ में, तो इसका आम्रेड संज्ञक ये वाला है, वहां अमृत के परिरति कर रहा था, इसमें अमृत को ही करता है। तो अमृत के टी को प्लुत हो गया, ये क्या हो गया, टी को ये प्लुत हो गया बस। अच्छा स्वरित नहीं हुआ इसमें, हाँ नहीं स्वरित भी होगा, ये स्वरित होगा वास्तव में। इसमें मैं और बता देता हूँ आपको पूरा, ये स्वरित होगा, इसमें दिखाया नहीं है, ये स्वरित हो गया है, ये स्वरित है वास्तव में, ठीक है। आम्रेडतम भर्तने, ये सूत्र भी हमारा वही है, 8-2-1-95 है। ये है, इसका अर्थ है भर्तने द्योत्य आम्रेडतम प्लवते उदात्तश्च। अच्छा उदात्त होता है ये, अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पर, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। ये क्या होता है, उदात्त होता है, ये स्वरित नहीं होता, क्षमा कीजिएगा। ये उदात्त होता है और प्लुत होता है, ये स्वरित नहीं करता। ये दूसरी पुस्तक है उसमें स्वरित कर दिया, वो गलत कर दिया उसमें, ठीक है। क्या होता है, उदात्त होता है, ये उदात्त होगा और प्लुत होगा, अमृत, ठीक है। बस ये हो गया। तो अनुदात्तम पद में एक वर्जन अनुदात्त हो जाएगा, बाकी बस इतना ही दिखाना था इनको। अब देखिएगा इसमें, तो ये केवल बर्तन अर्थ में अमृतम बर्तन पर वाले पद को अमृत को उदात्त हुआ है, उदात्त कर दिया, ठीक है। और 100 उदाहरणों में दर्शा दिया गया है, ठीक। चलिएगा चलिएगा, अब है हमारा 8-1-9, एकम बहुव्रीहिवत्, एकम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, बहुव्रीहिवत् अव्ययपदम, ठीक है। बहुव्रीहेरिवेति बहुव्रीहिवत्, बहुव्रीहि के समान जो होता है उसको कहा है बहुव्रीहिवत्, ठीक है। यहां पर क्या है, षष्ठर्थ में वति प्रत्यय हो गया, तत्र तस्यैव, ठीक है। तत्र तस्यैव षष्ठी के अर्थ में, बहुव्रीहि के समान इस अर्थ में वत्, ये क्या हुआ, वत् प्रत्यय हुआ है। अर्थः द्विरुक्तमेकमित्येतच्छब्द रूपम बहुव्रीहिवद् भवति। कहते हैं एक जो शब्द है, एक, इस एक शब्द को ऊपर वाले सूत्रों से, माने ऊपर वाले इस प्रकरण में कहीं पर भी दुर्वचन कह दिया, दो बार उसका उच्चारण कह दिया, तो उस माने इस एक शब्द को क्या हो जाता है, द्विरुक्तस्य, माने दो बार कहे हुए एक शब्द को बहुव्रीहि के समान वो बन जाता है। अर्थात बहुव्रीहि वत कार्यम भवति, उसे एक जो एक शब्द है दो बार उच्चारण किया हुआ, एक एकम एकम, तो उसको बहुव्रीहि के कार्य प्राप्त हो जाते हैं, जो जो बहुव्रीहि समास को मान करके कार्य होते हैं। बहुव्रीहिवत् भावस्य प्रयोजनम, बहुव्रीहिवत् करने का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन बताते हैं, शुभ लोप पुमद भाव। एक तो क्या है, बहुव्रीहि कर देंगे तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक हो जाता है, बहुव्रीहि का प्रत्येक समास में ही हो जाता है, तो बहुव्रीहि कह रही है तो बहुव्रीहि समास में सुप का लुक हो जाएगा और पुमद भाव हो जाएगा,
पूर्ण भाव माने जो छठवें अध्याय के स्त्रिया पूर्ण भाषित समानाधिकरण स्त्री उस प्रकरण में जो कहा है, तो क्या है, पूर्व पद को उत्तर पद के रहते पूर्व पद स्त्री को स्त्रीलिंग को पूर्ण हो जाता है बहुव्रीहि में। बस ये दो काम है। तो अब यहाँ पर देखिए, एकैकम अक्षरम पठती एकैकया त्याजुहोति। अब यहाँ पर क्या है देखेंगे आप, ये इन्होंने दिखा दिया है वीप्सा अर्थ में, नित्य वीप्सयो से वीप्सा अर्थ में यहाँ पर क्या है, एक शब्द को, इसका अर्थ वास्तव में क्या बन रहा है, एकैकम अक्षरम पठति माने एक एक अक्षर को पढ़ता है, माने प्रत्येक अक्षर को पढ़ता है। ऐसी एकैकया आहुत्या जो होती माने एक एक आहुति से हवन करता है। ठीक है, जितने भी मंत्र हैं उनके मंत्रों के हिसाब से प्रत्येक मंत्र के द्वारा हवन करता है, ये इसका अर्थ है। तो अब यहाँ पर क्या है, नित्य वीप्सयो से वीप्सा अर्थ में क्या है, दुत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दुत्त, एकम एकम, एकम एकम ऐसा दुत्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एकम एकम, अब दुत्त हो गया, इस सूत्र ने क्या कर दिया, बहुव्रीहिवत कर दिया द्विरुक्त एक शब्द को। तो अब यहाँ पर ये जो विभक्ति है अलग अलग देंगे, था एक सु, तो बहुव्रीहित करने से क्या हो जाएगा, है क्या हो जाएगा इसका, कृतद्धित समासाश्च, समास, ये समास माना जाएगा बहुव्रीहित। तो समास मानने से प्रातिपदिक संज्ञा, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से उस इससे लुक हो गया इनका, ये जो वास्तव में तो रूप दिखा दिया है, अलग अलग करेंगे तो एक सु ऐसा आएगा। तो अब ये हो गया, पश्चात क्या है, इस एक कई का वृद्धि हो जाएगी, इसका के साथ इसे एक को मिला देंगे, एक कई का बन गया। अब जो अम से अम आया, माने यहाँ पर एक ही कम, यहाँ पर सु वास्तव में लगेगा, अम लाएंगे, क्योंकि एक ही कम अक्षरम पठती, तो पठती क्रिया के प्रति कर्म बन रहा है, तो जिसको होना तो दोनों जगह ऐसा ही है, सु हो चाहे अम, पर यहाँ पर अम ही आएगा, तो अम का लुक हो गया। अब दोबारा उसको एक ही कया से, अब एक ही अम आ गया, उसको अतो अम से नपुंसक लेंगे, तो अम होकर के एक अमी पूर्व बन करके एक ही कम बन गया। ठीक है, यहाँ तो वृद्धि हो जाएगी एक एक वृद्ध रेची से। अच्छा, ये हो गया, ये तो हो गया सुपलुक का यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से ये है स्त्रीलिंग में एक ही कया, यहां भी इसी प्रकार से क्या है, एक कया का दुत्व करेंगे, यानी एक शब्द का द्विवचन हो जाएगा, तो एक या एक तृतीय व्यक्ति का लिया है, मैं विभक्ति लुक कर दिया, विभक्ति लुक कर देंगे ये, तो मूल शब्द क्या बचेगा, एकया, एका नहीं बचेगा, वास्तव में ऐसा बचेगा, ये एका और ये एका। ठीक है, ये दोबारा बना करके दिखा दिया हमने एक बार में ही। ठीक है, अब यहाँ पर बहुव्रीहित करने से क्या हो जाएगा, स्त्रिया पूर्ण भाषित, इस समानाधिकरण के पहले तो दोनों शब्द एक को ही तो कह रहे हैं, दोनों का अर्थ एक ही तो है, तो इसलिए इसको क्या हुआ, पूर्ण होने से क्या है, ये आ हट जाएगा, फिर वृद्ध रेची लग करके एक ही का। ठीक है, तृतीया में जैसा रूप बनाते हमने 7वें अध्याय के तृतीय पाद में बताया था, तो फिर टा आ जाएगा, टा होकर के उसको फिर एक ही कया बन जाएगा, यहाँ वृद्धि हो जाएगी ए और का के आका, तो एक ही कया तृतीय व्यक्ति एक वचनम बन गया। मुख्य रूप से हमें तृतीय व्यक्ति का रूप नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें ये देखना बस यहाँ पूर्ण भाव हो गया है और समास का लुक हो गया। इस वाले उदाहरण में दोनों काम हो गए, सुपलुक और पूर्ण भाव, ऊपर वाले में केवल सुपलुक हुआ, तो बहुव्रीहित करने का ये लाभ हो गया। ठीक है, और तो इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए आबाधे च, आबाधे सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम च अव्यपदम अनुवृत्ति बहुव्रीहित सर्वस्व द्वे,
आबाधनम बाध पीड़ा, आबाधनम माने अबाध पीड़ा, पीड़ा माने यहाँ पर आबाध, अच्छा आबाद है, आबाधनम आबाध अर्थात पीड़ा, पीड़ा का आबाध का अर्थ होगा पीड़ा। भावे इतरेन अत्र घई प्रत्यय, भाव में घई प्रत्यय हुआ है आंग पूर्वक बाद धातु से, बध है। और अर्थ आबाधे वर्तमानस्य द्वे भवतो बहुव्रीहि बच्चास्य कार्यम भवति। तो आबाद, आबाद अर्थ में वर्तमान जो शब्द होता है उसको द्वित्व हो जाता है बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि के समान कार्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जैसे गत गतः, नष्ट नष्टः, पतित पतितः, गत गता, नष्ट नष्टा, पतित पतिता। तो इसका इन्होंने जो अर्थ होगा इसका क्या होगा? गत गतः, गत गता माने चला गया, चला गया इसका अर्थात कोई व्यक्ति चला गया तो दुख हो रहा है, मर जाता चला जाता है, अथवा कहीं दूर चला जाता है दूर देश को तो भी दुख होता है। तो दुख यहाँ पर दुख है, दुख के अर्थ में वर्तमान है, ठीक है। तो उस वर्तमान प्रातिपदिक को दो बार उच्चारण हो गया इसी से। यहाँ कोई विपसा नहीं है, यहाँ कोई नित्यता नहीं, ध्यान रखेंगे, नित्य विपसा से इसमें तो प्राप्त नहीं था इस सूत्र से ही। तो गत गता और बहुब्रीवत काम हो गया, बहुब्रीत करने से क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुब्रीत बहुब्रीही मत करने से क्या सुपो धातु प्राप्त वो हो जाएगा, और कहीं पूर्ण भाव प्राप्त होगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर गत गता है, तो यहाँ पर सुप का लुक हो जाएगा, पहले गता गता फिर लुक हो जाएगा, फिर गत गता सु आ जाएगा। ऐसे नष्ट नष्ट है, नष्ट नष्ट का अर्थ है हो गया, नष्ट हो गया। पतित पतिता माने गिर गया, गत गता ही स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर जब करेंगे गता गता, गता को द्विवचन होगा, तो गता, तो यहाँ पर क्या है, तो बहुब्रीवत होगा और इसमें पूर्व पद को गता को पूर्ण भाव हो जाएगा पूर्व सूत्र से ही। स्त्रिया पूर्ण भाषण सका दूं समानाधिकरणे स्त्रिया मां पूर्णी प्रियादिषु। ऐसे नष्ट नष्टा, पतित पतिता, तो यहाँ पर पूर्व पूर्व पद को पूर्ण भाव हो रहा है और समास बद मानने से ये एक तो पूर्ण भाव हो गया और लोक हो गया। बाद में इसमें बस ये है, तो बाकी तो फिर सु आ जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, हल्का है ये। ठीक, कोई अपने प्रिय के चले जाने पर पीड़ित दुखित हुआ हुआ वियोग में कहता है गत गतः नष्ट नष्टः, सो यही यहाँ पर आबाध अर्थ है। इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन से यहाँ आबाधत्व की प्रतीति है। गत गता आदि में सुप लोप तथा गत गता आदि में सुप लोप एवं पुमद भाव दोनों हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अभी गाड़ी आपको चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे चढ़ जाए फिर तेजी से चलता रहे, फिर कोई परेशान नहीं है। तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, ये भी ऐसा ही सूत्र है। सभी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए तैयार कर दी गई हैं, ठीक है, और अभी तक पढ़ाई हुई सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट की लिंक इस कक्षा के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। तो वहां पर आप देख करके कौन से अध्याय की कौन सी है तो उस पर क्लिक करके सीधे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉपी तो नहीं होगी यूट्यूब के उसके हिसाब से, कॉपी तो नहीं होगी, पर क्लिक करके आप उस अध्याय की सभी कक्षाओं पर क्रम से जा सकते हैं। ताकि आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, सभी कक्षाओं के लिंक आपको हम वहां पर व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। ये निःशुल्क अभियान है हमारा, आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप अधिक से अधिक लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है, चैनल से जोड़ें। इस चैनल से इतने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ही संस्कृत भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। आज के डेट में आप देखेंगे तो 5000 से अधिक लेक्चर्स अपलोड हो गए। कितने? 5000, 5000।
आपको शायद ही कई किसी संस्कृत के चैनल पर इतनी कक्षाएं, एक सीरीज, शास्त्रीय सीरीज मिलेगी, नहीं मिलेगी कहीं पर भी। चलिएगा, अब ये आपका काम बनता है, मैं तो अपना कार्य कर दिया और कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अब आपका कर्तव्य है संस्कृत माता के प्रति कि आप कितने लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ करके उनको सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।